लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर जी। आरपी श्रीवास्तव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरपी श्रीवास्तव सर, जो हमारा वृक्ष मित्र अभियान है पिछले 1 साल से चल रहा है, उसमें अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। इसकी संकल्पना, इसकी शुरुआत में इनका अहम योगदान रहा है। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा, आरपी सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी संकल्पना कैसे हुई, कैसे लगा कि स्वदेश न्यूज़ को न्यूज़ दिखा तो रहा है स्वदेश न्यूज़, लेकिन इससे अलग हटकर एक ऐसे सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहिए। और अभी जो डिमांड है कि हर कोई चाहता है कि पर्यावरण अच्छा हो, वनों को संरक्षित किया जाए, उसका और विस्तार किया जाए, तो कैसे इस अभियान की शुरुआत हुई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और क्या संकल्पना थी इसके पीछे? देखिए भागीरथ जी, जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वृक्ष मित्र की, मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, वन विभाग के अधिकारियों से हुई, प्रदेश के जो है वन मंत्री से हुई। एक्चुअली क्या है कि पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश, पूरे देश भर में मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो काफ़ी जंगलों से आच्छादित है, और तमाम जगहों पर आप देखे होंगे कि बड़ा घना जंगल है। धीरे धीरे जंगल सिमटते जा रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि वन समितियों के बनाने के पीछे मंशा क्या थी, सरकार की या लोगों की या जनभागीदारी को लेने की। देखिए, सरकार, वन विभाग, वन अमला इतना सक्षम नहीं था कि इतने बड़े विशाल जंगल की सुरक्षा कर सके। और एक तरह से ये भी मानिए कि अगर वो सुरक्षा नहीं कर सकता था तो उस समय अवैध कटाई बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत सारी समस्याएं थी। आप समझिए, एक तरह से जो है सिर बोझे से जो काट के लोग ले जाते थे, जंगलों का बड़ा नुकसान होता था। मैं पिछले कई सालों से, लगभग 30-35 सालों से जंगल जो है, जो ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाता रहा और देखता रहा कि जंगल किस तरह से कम होते रहे। मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ। करीब जो है 94-95 में या उसके आसपास जो है, मैं एक गांव गया हुआ था, और जहाँ पर देखा कि काफ़ी लोग जो है गांव के पास के करीब 10-15 हेक्टेयर ज़मीन पर जंगल थे, और उसको लोग काट के ले जा रहे थे। मेरे साथ एक वन विभाग के अधिकारी भी थे। मैंने कहा, इस समस्या का समाधान अब कैसे करेंगे? तो बोले, देखिए, ये तो प्रशासकीय व्यवस्था है और वन विभाग की अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए क्या सलाह देते हैं। मैंने कहा, एक काम करिए कि इस गांव से सटे हुए इस जंगल को कटने मत दीजिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए, हमारे साथ जो है, हमारे कहने से गांव के लोग इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूं और सामाजिक सरोकारों से मेरा थोड़ा बहुत लगाव भी है जी। तो मैंने उनको ये किया कि आप हमारे साथ चलिए, और हमने गांव में लोगों को इकट्ठा किया और उनको समझाया कि देखिए, इन जंगलों को काटिए मत, ये आपके फ़ायदे के हैं, और आप इनसे चाहें तो रेवेन्यू भी गांव की बढ़ा सकते हैं। और वहाँ पर ये हुआ कि जो वो रेंजर थे, पालेवार जी, केएल पालेवार एक रेंजर थे, उन्होंने इकट्ठा किया, सबको हम लोगों ने बताया। एक चौकीदार रखा गया, और उस चौकीदार को ये दिया गया कि कोई जंगल न काटे। और कुछ जो है, चूंकि वो पलाश के जंगल थे, पलाश देखिए बहुत पोटेंशियल, आज देख रहे हैं ना, तेंदू पत्ता जैसे है, और कितनी रेवेन्यू सरकार को आती है, उसका लाभांश इन लोगों को मिल रहा, समितियों को मिल रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप जो है पलाश पर अगर लाख के जो है उत्पादन करते हैं तो बहुत बड़ी रेवेन्यू होती है। हम लोगों ने उनको थोड़ा सा आर्थिक सपोर्ट किया, और पर्सनली जो है वो जो वन विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने उनको कुछ राशि दी और बोले कि आप शुरू करिए जी। 1 साल शुरू हुआ, गांव के लोगों ने एक समिति बनाया, और ये 94-95 की घटना है। उस समय जो भी जिला अधिकारी थे, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। वहाँ के कंजर्वेटर भी थे, उनसे भी मेरी बात हुई। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि लाख कैसे लगाया जाता है जी। तो बाकायदे उनकी ट्रेनिंग दी गई, और उसका पूरा जो है यहाँ पर भेजा गया भोपाल, कि कैसे लाख की खेती होती है। हमने उनको दिया। पहले साल में उनको रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ जी, लेकिन कुछ 5-6 हज़ार रुपया मिला। लेकिन दूसरे साल से वो जंगल काफ़ी बढ़ गया, और बढ़ने के बाद क्या हुआ कि वहाँ रेवेन्यू आना शुरू हुई, और उस समिति के लोग वहाँ से आने वाले लाख से जो भी उत्पादन से जो भी पैसा आया, उससे काफ़ी ग्राम के विकास में खर्च किया उन लोगों ने जी। अब देखिए, कंसेप्ट है। उस समय लोक वानिकी, जैसे आपने देखा ना, पीसीसी अपने बोला कि लोक वानिकी का एक कंसेप्ट आया, तो उसी तरह से अब ये सरकार भी थोड़ी थोड़ी सचेत होने लगी कि जंगलों की रखवाली सिर्फ न केवल विभाग कर सकता है, बल्कि विभाग से ज़्यादा लोग कर सकते हैं। जंगलों को काटता कौन है? विभाग के लोग, मान लीजिए, उनको रोकते हैं, तो जो वहाँ पर रहवासी हैं, जो जंगलों में रहने वाले हैं, उनकी ज़रूरत की लकड़ी चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए वो जंगलों को काटते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पूरे लकड़ी जो है काट के लोग बाहर भी ले जाते हैं। इसको रोकने का काम, एक देखिए, एक थोड़ा सा प्रयास था
जहाँ पर जंगल की कटाई रोकने के लिए एक समिति ने व्यवस्था किया जी। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने से रेवेन्यू भी अर्जित किया। आज पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 से ऊपर वन समितियां हैं जहां पर लाखों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि जिस वृक्ष मित्र का जो रथ गया हुआ है, आप देख भी रहे होंगे कि जहां जहां भी गया वहां काफ़ी संख्या में लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। कोई तेंदू पत्ता संग्रहण का काम कर रहा है, कोई और भी वनोपज संकलित कर रहा है। इस तरह से क्या है कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है मध्य प्रदेश सरकार को मिल सकता है। जी। स्वदेश न्यूज इसलिए इस पहल में शामिल हुआ कि हम बाकी खबरें तो दिखाते हैं देश दुनिया की, बहुत सारी पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक जितनी भी खबरें दिखाती हैं, लेकिन हमारा एक दायित्व ये भी बनता है कि हम पर्यावरण संतुलन के लिए कम से कम एक न्यूज़ चैनल अगर थोड़ा सा भी पहल करता है और उसका संदेश लोगों तक जाता है, घर घर तक पहुंचता है, तो हमको लगता है कि जो थोड़ी बहुत कमी बाकी होगी, लोग जंगलों के प्रति आश्वस्त होंगे। बिल्कुल। मेरा ये भी कहना है कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। मैं भी अभी दिल्ली गया हुआ था और वहाँ पर जो है वहाँ रुका हुआ था उसमें मध्यावर्त में, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री जी सुबह पहुँचे तो एक पौधा लगा के निकले। मतलब एक देखिए उनका एक समर्पण है और इस समर्पण को देखते हुए हमको लगता है कि पूरे सारे लोगों को इस प्रयास को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सर, पूरे इसको सबको मिलकर इस प्रयास को सफल बनाना है और स्वदेश न्यूज भी सरकार की इस मुहिम में शामिल है और पिछले 1 साल से लगातार वृक्ष मित्र अभियान चल